जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि क्या होगा अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए। जरा सोचिए भारत की क्या स्थिति होगी, क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर पड़ेगा। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए। आज के समय $1 लगभग ₹75 के बराबर है। यह दर्शाता है इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय रुपए की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ₹1 $1 के बराबर होने पर भारत को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो बता दें कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर भारत को फायदा होगा तो उसके साथ नुकसान भी होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय करेंसी के गिरने से दूसरे देशों को इसका फायदा मिलता है। यानी आसान भाषा में समझाया जाए तो $1 को जब ₹1 में बदला जाता है तो इसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए तो विदेशी लोगों को इसका भारी नुकसान होगा, लेकिन भारत को इसका काफ़ी फायदा होगा। भारत के हालात सुधरने लग जाएंगे। हम जानते हैं कि भारत भारी मात्रा में अमेरिका से सामान इंपोर्ट करता है। अगर भारत अमेरिका से $1 का सामान खरीदता है तो इसके लिए उसे लगभग ₹75 का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय सरकार को न जाने कितने करोड़ों रुपए का भुगतान अमेरिकी सरकार को करना पड़ता है। इससे भारतीय रुपए कैश फ्लो मार्केट में ज़्यादा हो जाता है और इसकी वैल्यू गिर जाती है। ऐसे अगर भारतीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाए तो हमें टीवी, मोबाइल, महंगी गाड़ियाँ, गैजेट्स और बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिल जाएगी। इसके साथ ही यातायात की कॉस्ट में भी काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाला पेट्रोल अब काफ़ी सस्ता हो जाएगा। साथ ही हम सभी ब्रांडेड चीज़ें सस्ते में खरीद सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आईफोन जो हमारे देश में काफ़ी महंगा बिकता है, उसका दाम हमारे लिए बहुत कम रह जाएगा। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट यहाँ इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर भारतीय रुपया और डॉलर का मूल्य समान हुआ तो निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। दरअसल रुपया डॉलर के बराबर होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत बढ़ जाएगी, और अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ी तो बाकी देश सामान खरीदना कम कर देंगे, जिसकी वजह से भारत के निर्यात में भारी कमी आएगी। इसके अलावा कीमत बढ़ते ही विदेशी निवेश में गिरावट आएगी। भारत में ज्यादा कंपनीज केवल इसीलिए निवेश करती है क्योंकि भारत में श्रम लागत यानी कि लेबर कॉस्ट काफी कम है। ऐसे में अगर लेबर कॉस्ट ज्यादा हो गया तो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश नहीं करेंगी। भारत का सर्विस सेक्टर देश की जीडीपी में 60% तक का योगदान देता है और भारत में 27% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ऐसे में अगर ₹1 $1 के बराबर हो गया तो विदेशी कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करना बंद कर देगी। इसका सीधा कारण यह है कि एक USD एक INR के बराबर होगा। इसका सीधा सा रीजन यह है क्योंकि $1 ₹1 के बराबर होगा। इसकी वजह से बाहरी कंपनियां भारतीय कर्मचारियों को रखना बंद कर देगी। इसका सीधा कारण यह है कि $1 ₹1 के बराबर होगा, जिसकी वजह से बाहरी कंपनियों को भारतीय कर्मचारियों को ज्यादा भुगतान देना पड़ेगा। ऐसे में कंपनी किसी बाहर के व्यक्ति को रखेगी जो कम पैसों में समान काम करके दे सके। इस स्थिति में लोग अपनी जॉब खोने लगेंगे और धीरे धीरे बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। भारत में 70% से भी ज्यादा IT कंपनीज के नाम पर कॉल सेंटर ही है, तो ये हिसाब लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी किस हद तक बढ़ेगी। और IT सर्विसेज के माध्यम से विदेशों से आने वाला पैसा बिल्कुल बंद हो जाएगा। पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था में एक मोटी रकम जोड़ता है। दूर दूर से लोग इंडिया घूमने आते हैं क्योंकि एक सस्ती जगह है। ऐसे में अगर रुपए की वैल्यू बढ़ी तो टूरिस्ट यहाँ आना कम कर देंगे, क्योंकि जहाँ उनको पहले इंडिया सस्ती जगह लगता था वही अब वो उनको कॉस्टली लगने लगेगा। रुपए की डॉलर से बराबरी का असर टैक्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन में कमी के कारण टैक्स कम हो जाएगा। ऐसे में सरकार पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने पैसे से जुड़े कुछ कानून बना रखे हैं। वह पैसे को ना तो ज्यादा गिरने देता है और ना ही ज्यादा मजबूत होने देता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का संतुलन बना रहता है। ऐसे में कंक्लूजन यही निकलता है कि रुपए का गिरना भी अच्छा नहीं है तो ज्यादा बढ़ना भी।